नमस्कार दोस्तों, शहीदों के बारे में बहुत सारे सिलसिले ऐसे सामने आए हैं जब खुद अपने परिवेश पे ही शर्म आती है कि यार अपने शहीदों को जिनको हम जिनकी शान में जिंदाबाद और न जाने क्या क्या नारे लगाने से बाज नहीं आते। कभी इनकलाब की बात करते हैं, कभी बहुत सारी बातें कर जाते हैं, लेकिन उनको शहीद का दर्जा कानूनी रूप से नहीं मिल पाता। ये बड़ी तकलीफदेह बात होती है। ये सिलसिला जो मैं आपसे आज थोड़ा सा बांट रहा हूँ, ये 2018 का है मित्रों। 2018 में लाहौर की एक अदालत में ये कि मुकदमा दायर हुआ था कि शादमान चौक, शायद आप वाकिफ़ हैं इस बात से कि शादमान चौक वो चौक है, वो स्थान है जहाँ शहीद आज़म भगत सिंह और उनके दोनों साथियों राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। और बाद में जब लोगों का हजूम वहाँ उमड़ने लगा सिर्फ उस जगह को सलाम करने के लिए, वहाँ पर अपने श्रद्धा के फूल अर्पित करने के लिए, तो ये फैसला किया गया कि इस चौक को सेंट्रल जेल के बाहर ही कर दिया जाए, और ताकि ये लोग जो भी आना चाहें खिराज अकीदत श्रद्धा के फूल पेश करने के लिए वो बाहर आ जाएंगे। और उसके बाद 2008 में मुकदमा शुरू हुआ कि इस चौक को शहीद आज़म भगत सिंह चौक का नाम दिया जाए। 2018 से लगातार ये मुकदमा अलग अलग अदालतों में चलता रहा, छोटी अदालत, बाद में बड़ी अदालत, और बाकायदा 2018 में ये एक फ़ैसला जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का था वो आ भी गया। उसमें पंजाब की उस वक्त की पाकिस्तानी पंजाब की उस वक्त की हुकूमत से कहा गया कि आप इस चौक को भगत सिंह चौक में इसके नाम को शादमान चौक की बजाय शहीद आज़म भगत सिंह चौक रखने के बारे में ज़रूरी प्रबंध करें और उसके लिए अदालत को सूचित भी करें। लेकिन बाद में ये जो है पंजाब की जो हुकूमत है वो चली गई। पाकिस्तानी पंजाब की बात मैं कर रहा हूँ, वो हाई कोर्ट चली गई। हाई कोर्ट में बरसों तक सुनवाई होती रही, और बरसों तक सुनवाई के बाद ये वहाँ की हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया कि ये तो नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है। भगत सिंह के नाम के साथ शहीद आज़म कानून की नज़रों में नहीं डाला जा सकता। कानूनी तौर पर वो एक क्रिमिनल था कानून की किताबों के मुताबिक, और कानून की किताबों के मुताबिक जब तक वो दफ़ा जो इन पर आयत की गई थी देशद्रोह की, या जब तक वो सारी की सारी जो बिल्कुल कानूनी प्रावधान है वो ख़त्म नहीं हो जाते, तब तक इनको शहीद कहना मुमकिन नहीं होगा कानून की नज़रों में। आप अपने आप उनको मानिए, लोग मानते हैं, लेकिन ये है कि ये नहीं हो पाया। और अब उसके बाद जब हाई कोर्ट का फैसला आया तो जो वकील थे वो मुस्लिम ही थे दोनों यकीनन, और उसके बाद फिर वो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट में गए। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी यही आया कि हाई कोर्ट वहाँ का इस मामले में कानूनी तौर पर ठीक है। ये हम भी तस्लीम करते हैं कि शहीद आज़म भगत सिंह एक सांझे शहीद थे, दोनों मुल्कों के लिए उनकी अहमियत है, उनका महत्व है, लेकिन कानून की नज़रों में हम उनको शहीद आज़म का दर्जा, शहीद का दर्जा नहीं दे सकते, क्योंकि कानून की किताबें ये बताती हैं कि वो एक क्रिमिनल थे, अपराधी थे, और अपराध के जुर्म में उनको ये सज़ा दी गई थी। तो मित्रों, अब ये सिलसिला अजीब लगता है, अजब लगता है। अजब क्या कहे, अब हमारे अपने मुल्क में भी अभी तक हम लोग कानूनी तौर पर शहीद का दर्जा न सिर्फ इनको बल्कि बहुत सारे लोगों को नहीं दे पाए। बहुत सारे हमारे जो क्रांतिकारी थे उनको ये दर्जा हम नहीं दे पाए। और दर्जे की बात तो ये भी आपको याद होगा कि जब B.K. दत्त साहब, जो कि भगत सिंह के बिल्कुल बाइने, कभी बाएं हाथ कभी दाहिने हाथ कहते थे उनको, इनके हमेशा साथ रहे थे, और असेंबली बम केस में सिर्फ दो ही शख्स उसमें शामिल थे, एक B.K. दत्त और एक भगत सिंह। और B.K. दत्त ने भगत सिंह से कहा था, तू भाग जा, तू यहाँ से गायब हो जा, क्योंकि तू तो बहुत सारे काम कर पाएगा, तेरे में शक्ति है, तेरे में ताकत है, तेरे में लीडरशिप क्वालिटीज़ है। मेरे में यार क्या है, मेरे में लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। और भगत सिंह का ये कहना था कि अगर मैं यहाँ से चला गया तो जो मैसेज हम दोनों देना चाहते हैं बहरों को सुनाने के लिए,
एक विस्फोट की ज़रूरत होती है। ये मैसेज जो हम देना चाहते हैं, मैसेज कैसे जाएगा? फरार होना, किसी मैसेज की जो तस्दीक करना, वो दोनों में फ़र्क आ जाता है। इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ रहूँगा, और हम दोनों गिरफ्तार हुए, इसमें कोई शक नहीं। सानी गिरफ्तारी दी, दोनों ने नारे लगाए, इनकलाब जिंदाबाद के नारे भी लगाए, और बरतानवी हुकूमत डाउन डाउन के नारे भी लगाए। सब कुछ हुआ, लेकिन ऐसे विलक्षण किस्म के शहीदों को भी हम अपनी शहीद मानने से हमारी अदालतें इनकार कर दें, या पड़ोसी मुल्क की अदालतें इनकार कर दें, तो कई बार थोड़ा सा गिलानी भी होती है, शर्म भी आती है। शुक्रिया दोस्तों।